नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर उस शीश महल पर दिल्ली हाई कोर्ट में क्या हुआ जिस शीश महल ने अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की चूल्हे हिला रखी हैं। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो शीश महल है इसमें सीधा सरोकार अरविंद केजरीवाल का है, क्योंकि मुख्यमंत्री वही है और इसी पर कैग ऑडिट कर रही है। फिर विजिलेंस डिपार्टमेंट ने भी अपनी एक रिपोर्ट बना रखी है जो एलजी को दी गई है। ये जो मामला है इसमें एनजीटी भी इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि शीश महल के बनने में पेड़ कटे और जो तय सीमा है उससे अधिक कटे, तो इसलिए एनजीटी ने भी एक कमेटी बना दी थी। अब इस सब के दरमियान जब बात यह आती है कि दिल्ली हाई कोर्ट में क्या हुआ, तो एक स्वाभाविक सवाल उठता है कि क्या शीश महल वाला मसला दिल्ली हाई कोर्ट तक भी पहुंच गया है, और दिल्ली हाई कोर्ट गया है तो कैसे गया है और उसमें क्या डेवलपमेंट है। तो दरअसल इसी पर हम लोग बात करेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट ये पहुंचा कैसे और दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ क्या, कौन सा ऑर्डर है जो रिजर्व रख लिया गया। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि ये जो शीश महल वाला मामला है ये दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा कैसे। और दरअसल यही वो बात है जिसने अरविंद केजरीवाल और उनके सरकार के कान खड़े कर रखे हैं। क्योंकि यहां जो कुछ कहा गया है, चूंकि अब ऑर्डर तो रिजर्व है, तो उस ऑर्डर में और चीजें निकल कर आएंगी। फिर ये भी निकल कर आएगा कि क्या क्या इधर से जवाब गया, यानी विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन उस सब पर हम बात करें उससे पहले यह समझ लेते हैं कि यह मामला जो है शीश महल वाला हाई कोर्ट पहुंचा कैसे। आपको ध्यान होगा कि विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट तैयार की थी इस बात को लेकर कि शीश महल पर खर्च कितना हुआ है। तो वो कोई 54 करोड़ के आसपास जो है खर्चा हुआ, जिसमें न मालूम कहां कहां के पर्दे आए हैं और कहां कहां का कमोड वगैरह तमाम चीजें हैं। चर्चा इसकी हो चुकी है, आप जानते हैं। तो वो रिपोर्ट जो है वो एलजी को सौंपी गई थी। इसी बीच जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की भूमिका रही और उसमें भी खास तौर से जो इंजीनियर रहे उनकी भूमिका रही, तो उसमें से 6-7 लोगों को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कारण बताओ नोटिस भेजा था और उसमें 15 रोज के भीतर उनसे जवाब मांगा गया था कि आप बताइए कि ये जो बिल्डिंग बनकर खड़ी हुई है उस संदर्भ में कार्रवाई क्यों न की जाए। क्योंकि इन लोगों की जानकारी में हुआ, सब कुछ इन लोगों के जरिए हुआ। और जो पीडब्ल्यूडी का रजिस्टर वगैरह है जिसके बारे में उस समय खबर भी आई थी कि उसमें दरअसल ये बताया गया था कि ये जो डिजाइन में फेरबदल हुआ और जिसके कारण खर्च बढ़ गया, तो उसकी बड़ी वजह जो है वो खुद सीएम ही है। तो ये तमाम चीजें निकल कर आई। लेकिन इन 6 अधिकारियों से पूछा गया था साथ कि आप बताइए कारण बताओ नोटिस के जरिए। अब इन लोगों ने उस कारण बताओ नोटिस को चुनौती दे दी दिल्ली हाई कोर्ट में। यानी ये जो शीश महल का मसला है वो इस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया और दिल्ली हाई कोर्ट ने सबको नोटिस भेजा कि आप लोग अपना अपना जवाब दीजिए। अब उस जवाब में क्या हुआ कि इधर चूंकि शीश महल की जांच पड़ताल चल रही है, तो इस बीच फिर जो है ये जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं ये दौड़कर पहुंचते हैं हाई कोर्ट कि आपके कहने के बाद में भी, चूंकि अंतरिम आदेश था कि इन लोगों पर अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन क्या हुआ कि चूंकि जांच पड़ताल चल रही है तो काफी चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो इस दरमियान इन लोगों से भी कुछ हुआ होगा। उस बाबत ये लोग फिर हाई कोर्ट जाते हैं पीठ के सामने और वहां पर ये फिर आदेश आता है। यह आदेश है 15 सितंबर का। उस आदेश में ये कहा जाता है कि अभी अंतरिम तौर पर इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई ना की जाए, कोई भी दंडात्मक कार्रवाई ना हो। अब इस फैसले को चुनौती देता है सतर्कता विभाग। कहां पर? क्योंकि एकल खंडपीठ थी, तो वो प्रधान जो दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी अगुवाई वाली ये डबल बेंच होती है, वहां पर
सतर्कता निर्देशालय ने चुनौती दी। और इस चुनौती में ये कहा गया कि जो एकल खंडपीठ ने यह आदेश दे रखा है कि 15 अक्टूबर तक कोई भी 12 अक्टूबर तक पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई ना हो, तो इसे उन्होंने चुनौती दी। अब इस पर लेकर जो इस पर फैसला होना है उस फैसले को सुरक्षित रखा गया। यानी कि ये जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं जिनसे कारण बताओ नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया था, अब वो चूंकि कोर्ट चले गए तो जवाब उनका आ नहीं रहा है, और जब जवाब आ नहीं रहा है और जांच पड़ताल ऐसा तो है नहीं कि थम गई है, तो जाहिर सी बात है कि जब आप बताएंगे नहीं और इतना बड़ा मामला हो गया है तो अब कार्रवाई आप पर होगी। तो उस कार्रवाई से बचने के लिए ही ये लोग हाई कोर्ट गए थे। तो हाई कोर्ट ने जवाब वगैरह मांगा था और एक डेट दी थी, मुझे लगता है ये डेट अक्टूबर की ही थी। तो इसीलिए अब ये लोग दोबारा गए कि साहब कोई कार्रवाई वगैरह ना हो, और कोर्ट ने भी 12 तक का समय रख दिया कि नहीं 12 तक इनके ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन विजिलेंस को लगता है कि अब इतना देर इंतजार नहीं हो सकता है, तो जब इंतजार नहीं हो सकता है तो इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए तो अब कार्रवाई तभी हो सकती है जब एकल खंडपीठ का जो आदेश है कि 12 अक्टूबर तक कुछ ना हो उसको रद्द किया जाए। तो इसी वजह से इन लोगों ने उसे चुनौती दी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शीश महल वाला मसला है, इस मसले में बहुत कुछ चीजें सतर्कता निर्देशालय के पास यानी विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास आ चुकी है, और ये स्वाभाविक तौर पर अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के लिए ठीक संकेत नहीं है। क्योंकि अगर ये लोग जो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर हैं जिनको कारण बताओ नोटिस भेजा गया था, वो अगर हाई कोर्ट से रेमेडी खोज रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास जो सूचना है वो सूचना अगर साझा की जाएगी, वो जानकारी अगर विजिलेंस के पास जाएगी तो उससे अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार का संकट बढ़ सकता है। क्योंकि ये जो मामला है इसमें सीधे इन्वॉल्व है सीएम। और अब कांग्रेस का जो आरोप रहा, जय माखन ने तो कहा था कि ये 54 करोड़ नहीं, वो तो 170 करोड़ का बता रहे हैं। तो इस लिहाज से आप देखिए तो ये मामला और भी बड़ा हो जाता है। तो यानी एक तो ये जो ईमानदारी का ताना बाना अरविंद केजरीवाल ने बुन रखा है वो ध्वस्त हो जाएगा। और चूंकि अब तो ये सीएम आवासी है, और वैसे भी आपको ध्यान होगा कि शीला जी को लेकर किस तरह से ये अभियान चलाते थे कि कैसे इनके घर में 10-10 जो एसी चल रहे हैं उसका बिल कहाँ से जाता होगा, ये सोच सोच कर जो है इनके हृदय में पीड़ा उठती थी। लेकिन अब पीड़ा नहीं उठ रही है कि ये 54 करोड़ रुपए का जो मकान है ये कैसे बन गया, इसका तो रिनोवेशन होना था, नई बिल्डिंग ही खड़ी हो गई। तो ये जो तमाम रहस्य है वो उन पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के सीने में दफन है जो लोग हाई कोर्ट में गए हैं। तो अब दरअसल क्या होगा ये तो जाहिर तौर पर जो डबल सदस्यों की न्यायाधीशों की बेंच है वो बताएगी जब उनका फैसला आएगा, क्योंकि उन्होंने फैसला सुरक्षित कर रखा है। लेकिन इतना तो तय है कि इस शीश महल के मसले में जिस तरह से घटनाक्रम चल रहा है वो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ठीक संकेत तो नहीं माना जा सकता है।